मोदी जी का जबरदस्त भाषण बीकानेर की जमीन पर। जी हां, ढेर सारी बटोरी तालियां। तो दोस्तों, आप देख रहे हैं प्रेम इंडिया रिपोर्ट्स। अगर हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लास्ट तक बने रहें। तो बात करते हैं, जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी बीकानेर में ऑपरेशन सिंदूर के पे बोलते बोलते और कहा कि मेरी नसों में लहू नहीं, गरम सिंदूर बह रहा है। तो दोस्तों, जिस तरह से पब्लिक ने मोदी साहब का तालियों से स्वागत किया, और क्या कहें कि मोदी साहब ने जो कहा वो कितना सच है और कितना सही है, कितना गलत है, ये तो कहा नहीं जा सकता, क्योंकि मोदी जी हैं तो सब मुमकिन है। दूसरी बात कि मोदी जी ने जिस तरह से पब्लिक को कहा कि मेरी नसों में लहू नहीं, गरम सिंदूर बह रहा है। उन्होंने जो पहलगांव हादसा हुआ था, लोगों के जो लोग मारे गए थे, उनकी बीवियों का सिंदूर उजाड़ा था, उस विषय में मोदी साहब ने वो स्पीच दी है वहाँ पे बीकानेर में। तो ठीक है, आपका स्वागत करते हैं और हम आपको धन्यवाद करते हैं कि आपके अंदर एक इंद्रा गर्म खून भी आज की डेट में है, जिससे आप हर एक्शन लेने को तैयार रहते हैं। तो लेकिन एक्शन अभी तक हुआ कहाँ? क्योंकि जिन्होंने सिंदूर उजाड़ा था वो आज तक तो पकड़े नहीं गए। तो मोदी जी, क्या आपकी एजेंसी और आप लोग क्या कर रहे हैं फिर? कैसे नशों में गरम बहन बेटियों का जो सिंदूर उजाड़ा था वो आपकी नशों में गरम बन के दौड़ रहा है, लेकिन जिन्होंने जो सिंदूर पहुंचने का काम किया था, उनका एक सिंदूर उजाड़ा था, लेकिन वो तो आज तक पकड़े नहीं गए। और आप वो नहीं पकड़े गए तो वो देश से निकल के कहाँ गए मार के? और गए तो कैसे गए? आपकी एजेंसियां कहाँ थीं? जिनके हाथ में डोर है अमित शाह जी के, पूरी कमान उनके हाथ में है, तो वो कहाँ कैसे निकल गए? आपने कोई एक्शन लिया अपने मंत्रियों पे? अमित शाह जी से सवाल लिया, जवाब लिया इस बात का? या फिर जो जम्मू कश्मीर में जिनकी देख रेख में थे सब, क्योंकि वो सीएम के अंडर नहीं आता है, गवर्नर के, आपका जो गवर्नर बैठा था उसके अंडर आती है साली ये सब देख रेख जो है। तो आपको या अमित शाह जी को वो रिपोर्ट करते हैं, तो फिर क्या एक्शन हुआ उन पे? नहीं हुआ कुछ भी। ठीक है, तो सवाल यही है कि मोदी जी जो कह रहे हैं वो कि नशों में गरम सिंदूर बहता है, लेकिन आपने आज तक ये तो सब सुना होगा कि किसी में हम कहते हैं कि इस लड़के के अंदर, इस आदमी के अंदर गर्म खून है, या इसका खून उबाल मारता है, या इसका ऐसा खून है कि जल्दी झगड़ा करता है, या फिर ऐसा वैसा, ये दुनिया भर की बातें हम लोग करते हैं, आप उसमें परिवार में भी कहते रहते हैं। लेकिन ये आपने पहली बार सुना होगा कि मेरी नसों में लहू नहीं, गरम सिंदूर दौड़ रहा है। और वो मोदी जी ने क्यों बोला है कि हमारी बहन बेटियों का जो सिंदूर उजाड़ा है? इसलिए मोदी जी के अंदर एक क्रोध अपने अंदर जता रहे हैं कि मेरे अंदर एक क्रोध कायम है, जिनका मुझे दुख है। मोदी जी का ये समझाना है, हम समझ रहे हैं उस चीज के लिए कि मोदी जी अपना दुख प्रकट कर रहे हैं कि मेरे अंदर एक गरम सिंदूर दौड़ रहा है मेरी नसों में। तो वो कहने का मतलब उनका है कि मुझे आपका खेत है और आपका दुख है, मैं इसको व्यर्थ नहीं जाने दूंगा, हिसाब लूंगा। लेकिन हिसाब लेंगे मोदी जी, सवाल आप पे भी तो उठ रहा है कि आपने चूक हुई, आपकी एजेंसियों से चूक हुई थी, सरकार की चूक है ये, जो कि वहां 26 लोगों की मौत हुई। क्यों वहां पे सिक्योरिटी नहीं थी? और नहीं थी तो क्यों नहीं थी? तो फिर क्यों जिसके हाथ में कमान है उनसे जवाब सवाल क्यों नहीं हुआ? क्या एक्शन लिया आपने? तब ये समझ में आता है कि मोदी जी आपके अंदर क्रोध दौड़ रहा है। जिनके सिंदूर उजाड़े हैं, आपके अंदर एक आग लगी हुई है। जब हम समझ लेते उस बात के लिए, क्योंकि आपने अपने मंत्री को, जिनके हाथ में कमान थी, उनको कोई विपक्ष भी चिल्ला रहा है
विपक्ष भी सवाल पूछ रहा है, जनता भी पूछ रही है, पूरा देश सवाल पूछ रहा है, लेकिन आपने अपने मंत्रियों पे कोई एक्शन नहीं लिया। तो आप क्या दिखावा कर रहे हैं फिर बीकानेर की धरती पे जनता के सामने? शुरुआत तो दिखनी चाहिए कि आपने अपने मंत्रियों पे भी एक्शन लिया है। तो आपके अंदर एक क्रोध मुड़ा हुआ है इस चीज के लिए। कैसे मान लें इस चीज के लिए कि आपकी नसों में बहन बेटियों को जो सिंदूर उजाड़ा है उसको लेके आपकी जो शब्द हैं कि मेरी नसों में गर्म सिंदूर दौड़ रहा है, कैसे मान लें इस चीज के लिए? क्योंकि आपने अपने मंत्रियों पे कोई एक्शन नहीं लिया, और जो मार के गए वो कहाँ गए, कोई पकड़ में नहीं आया आपकी। तो किसकी कमजोरी है ये? किसकी चूक है? आपकी सरकार की। आपके जो कैबिनेट मंत्री जो रेख देख में रहते हैं दाएं बाएं, उनकी कमजोरी है ये। तो दोस्तों आप ही बताइए इस चीज के लिए कि जो मोदी जी ने बोला है कि मेरी नसों में लहू नहीं गरम सिंदूर दौड़ रहा है, हम ये भी मानते हैं कि हाँ उनको बहन बेटियों का ख्याल है, वो क्रोध में उनके अंदर क्रोध उमड़ रहा है और वो उस चीज के अपना दर्शा रहे हैं कि मुझे पता है आपकी तकलीफ का। लेकिन इसको माने कैसे? क्योंकि आपको तकलीफ का पता है, तो आपने अपने मंत्रियों से जो चूक हुई थी उस पर एक्शन क्यों नहीं लिया? हाँ, दोनों चीजें लेते साथ में, अपने मंत्रिमंडल पे भी एक्शन लिया होता तो हम मान जाते उस चीज के लिए। तो मोदी जी ढेर सारी तालियां क्या जनता को बेवकूफ समझ रखा है। नमस्कार।